अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इस बार मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास की अमावस्या किस दिन है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना है, अमावस्या की आसान सी पूजा विधि क्या है, इस दिन का महत्व क्या होता है, इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज आप जानने वाले हैं। अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को समर्पित होती है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका पिंड दान दोपहर के समय किया जाता है। दोपहर के समय पिंड दान, जल तर्पण इत्यादि जो भी पितरों से संबंधित कार्य हैं वो किए जाते हैं। इस दिन खीर बनाकर खीर को प्रसाद रूप में छत पर कौवों के लिए रखना चाहिए। साथ में पानी भी रखना चाहिए। खीर का दान इस दिन आप कर सकते हैं और गर्म वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा अन्न, धन और जो भी आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको दान जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन कुछ न कुछ वस्तुओं का दान करना और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी पितरों का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष में एक दीपक जलाने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी में स्नान और ध्यान किया जाता है। इसके अलावा पितरों की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साल 2023 में मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की अमावस्या तिथि होगी 12 दिसंबर दिन मंगलवार को और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। स्नान यदि हो सके तो पवित्र नदियों के जल में करना चाहिए, नहीं संभव हो तो सभी को इस दिन गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए। हर प्रकार के पितृ दोष या कुंडली में दोष निवारण के लिए पितरों की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 12 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:24 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 पर। मार्गशीर्ष अमावस्या पर इस बार धृति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम 6:52 तक रहेगा। इस योग में स्नान, ध्यान, पूजा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। 12 दिसंबर दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:25। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 2:40 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:22 से शाम 5:50 तक। इस दिन निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 11:48 से रात 12:42 तक और इस दिन राहुकाल का समय होगा दोपहर 2:50 से दोपहर 4:08 तक। इस दिन राहुकाल के समय में आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। राहुकाल के समय में न तो दान दिया जाता है और न ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। तो राहुकाल के इस समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय दिन में किसी भी तरह का पूजा पाठ, दान इत्यादि वाला काम आप कर सकते हैं। पितरों के निमित्त भी जो दान और तर्पण आदि कार्य हैं वो भी आप दोपहर के इस समय से पहले पहले आपको कर लेने हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो स्नान के लिए, खास तौर पर पवित्र नदियों के जल में स्नान करने के लिए बहुत उत्तम होता है। सुबह के समय यदि ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंत्र का जाप किया जाए, सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाए तो वो पूजा या वो जल दान जरूर फलित होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे ऐसे जल में स्नान करने से सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा की जाती है और पितरों का ध्यान करना चाहिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करके आप अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें। दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम के समय आप कोई भी मीठी वस्तु बनाकर जैसे खीर, हलवा, पुआ आदि उसका सेवन करके प्रसाद रूप में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यदि आप खीर ना खा पाए या मीठी वस्तुएं नहीं खानी है आपको,
तो आप सेंधा नमक से बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन घर में लहसुन, प्याज या मांस आहार का सेवन भूलकर भी नहीं करें और इस दिन नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।